अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, यानी कि हफ्तावार राशि या फिर वीकली हॉरोस्कोप। हमें अक्सर और बेशतर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर इसी तरह पूछा जाता है कि हमारे लिए क्या सिर्फ बुरा वक्त है, अच्छा वक्त नहीं आएगा। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि थंबनेल उनका अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि चार राशियों के लिए या चार बुर्जों के लिए बहुत सुनहरा वक्त है, पैसा ही पैसा होगा, उनकी किस्मत बदल जाएगी। तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं है कि चार राशियों के लिए पैसा पैसा होगा या वक्त बदल जाएगा या ऐसा होगा। ज़िंदगी जो है ना, एक बिटर ट्रुथ है, एक कड़वा सच जिसको आपने एक कड़वी गोली की तरह निगलना है। अगर आप वाकई में अपने आप को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात कहाँ हैं, आपको उन मुश्किलात से कैसे निपटना है। ये इसकी मिसाल एक ऐसी ही है कि आप एक सफ़र पे चल रहे हैं और वहाँ पे सामने कांटों भरी बेल है। अब आप कांटों के ऊपर पाँव रखें या उससे बच के आगे निकलें, ये आपका फैसला है। इसी तरह सितारे हैं। सितारे आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ मुसीबत आने वाली है, कहाँ आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको यह समझना होगा कि जहाँ मुसीबत आ रही है आपको अवॉइड कैसे करना है, या अगर आपके ऊपर नेगेटिव असरात आ रहे हैं तो आपको रेमेडीज़ क्या करनी है। जब तक आप रेमेडीज़ नहीं करेंगे, देखें, जब आपको ज़ख्म लगता है तो आप उसके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं। जब तक आप मरहम पट्टी नहीं करते वो ज़ख्म ठीक नहीं होता। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो और ज़्यादा ख़राब होगा। यही सितारों की चाल है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से बचा कीजिए कि चार राशियों के पास पैसा ही पैसा होगा या चार राशियों की किस्मत बदल जाएगी या आने वाले वक्त में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबकी ज़िंदगी एक पैटर्न पर चलती है। जो लिख दिया गया है उसी हिसाब से चली जाएगी, उससे ना आगे ना पीछे। बस आप लोगों के इख्तियार में इतना है कि आप कदम कैसे उठाते हैं। आप मुश्किल घड़ी की तरफ जाते हैं या आप अपने अपने टाइम को खुद सुधारते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। ये हफ्ता आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन और आपको प्रोफेशनल पुश दोनों देगा। मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, तो ये आपको एनर्जेटिक और एक्शन ओरिएंटेड बना रहा है, लेकिन इस एनर्जी को डिसिप्लिन से चैनलाइज करना होगा। मून का ट्रांजिट 6 हाउस से लेकर 10th हाउस तक हो रहा है। वर्क, हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। जुपिटर आपके 12th हाउस में है। ये स्पिरिचुअली डेप्थ दे रहा है आपको, फॉरेन कनेक्शंस बना रहा है, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी को अवेल करना होगा। 3 बेनिफिक प्लैनेट हैं, 3 मैलेफिक हैं। जुपिटर, वीनस, मून ये बेनिफिक हैं। मार्स, राहु, केतु ये मैलेफिक हैं आपके लिए। करियर और फाइनेंस वाइज बात करता हूँ। करियर वाइज मरकरी आपके 10th हाउस में है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग को पावर को हाईलाइट कर रहा है। इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशन और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेशंस के लिए परफेक्ट वक्त है आपके लिए, स्पेशली 20 से 22 मई के दरमियान। लेकिन मून का जो 6th हाउस से 8th हाउस का ट्रांजिट है वो ये बताता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के ऊपर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती हैं और कुछ अनप्रिडिक्टेबल गेम चेंजेस भी आएंगी, स्पेशली 18 मई को जब मून कैप्रिकॉन में एंटर करेगा आपके 7th हाउस में। यहाँ पे आपको जो जल्दबाजी के डिसीजंस हैं उनसे अवॉइड करना होगा, चाहे टीम से रिलेटेड हो या क्लाइंट से रिलेटेड हो। यहाँ पे आपको जल्दबाजी अवॉइड करनी होगी। फाइनेंस वाइज बात करूँ तो मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, ये आपको इम्पल्सिव खर्चों की तरफ लेके जा रहा है। वीनस आपके 9th हाउस में होने से ट्रैवल और लर्निंग पे पैसा लग सकता है आप लोगों का, लेकिन ये वर्थ इट है अगर प्लान हो तो। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, केतु आपके 3rd हाउस में है। यहाँ पे कम्युनिकेशन में डिस्कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग, स्पेशली बहन भाइयों के साथ या क्लोज दोस्तों के साथ। आप कुछ कहना चाहते हैं पर शायद सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसी सिचुएशन होंगी। रोमांटिक फ्रंट की बात करूं तो मून 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है 18 से 20 मई में, तो इमोशनल कन्वर्जेशंस आ सकती हैं यहाँ पे। ये वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने का होगा आपके लिए। सिंगल हैं तो 22 मई के बाद किसी इवेंट या फ्रेंड सर्कल के ज़रिए आपका मीनिंगफुल कनेक्शंस बन सकते हैं। अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ अनबन चल रही है तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि 22 तारीख को आप लोग वॉक का प्लान कीजिए या कोई सिंपल मील का प्लान कीजिए। मून एंटर करेगा एरीज में, ये आइडियल टाइम होगा आप लोगों के लिए हार्ट टू हार्ट टॉक्स का, दिल से दिल की बात। ये आपके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद होगा अगर आप अपने पार्टनर को वाकई में मनाना चाहते हैं। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मून का 6 से 9th हाउस में ट्रांजिट आपकी इम्यूनिटी और मेंटल पीस दोनों को टेस्ट कर रहा है।
सैटर्न, राहु, वीनस आपके 9th हाउस में है, तो स्पिरिचुअली आप लोग कन्फ्यूजन या लॉन्ग टर्म विजन पर आपके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ये। इसके अलावा कमर दर्द, डाइजेशन इश्यूज और एनजाइटी यहाँ पे पॉसिबल है, स्पेशली 18 से 20 मई के अराउंड। यहाँ पे स्लीप का डिसिप्लिन रखना होगा आप लोगों को, सोने के टाइम की जो पाबंदी है उसका डिसिप्लिन रखना होगा। और जो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे नंगे पाँव आप लोग घास पे चलिए, जर्नलिंग कीजिए, ये आपको फ़ायदा देंगी चीज़ें। मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, तो ये आपको ओवर हीटिंग की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है कि ठंडे फूड की इंटेक कीजिए और हाइड्रेशन अच्छी रखिए। जो आपके लिए फ़ायदेमंद दिन है वो 16 मई है, 22 मई है। ये बहुत अच्छा दिन होगा 16 मई के, अगर आप कस्टमर से डीलिंग कर रहे हैं या टास्क है आपके, कोई डेडलाइन से मिलना है या हेल्थ का प्लान है, चेकअप करवाना है, तो ये बहुत अच्छे दिन है। 22 मई की बात करूँ तो ये आपके लिए करियर में एक्सेलेंट टाइम पीरियड है, मीटिंग्स के लिए, विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन यहाँ पे आपको जिन दिनों में एहतियात करना है वो 18 और 20 मई है। मून आपके 7th हाउस में होगा, मार्स के साथ नज़र बनाएगा, तो इमोशनली टर्बुलेंस का शिकार हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे चिड़चिड़ाहट फील करेंगे। अगर आपका कोई ट्रैवल का प्लान है वो डिले हो सकता है 20 मई के दिन, और क्लैशेस भी हो सकते हैं सीनियर्स के साथ या गुरुज के साथ या फादरली फिगर के साथ, तो यहाँ पे आपको एहतियात करना होगा। रेमेडीज़ की बात करूँ तो मार्स फर्स्ट हाउस में है, ब्रीदिंग जो एक्सरसाइजेज हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा, या योगा कीजिए स्लो मूवमेंट में, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। राहु सैटर्न आपके 9th हाउस में है, तो हर दिन एक पेज रीड कीजिए, साइकोलॉजिकल कोई भी बुक उठाइए, ये आपके अंदर ही अंदर जो क्योस चल रहा है उसको काम करेगा। केतु आपके 3rd हाउस में है, तो डेली अपनी जर्नलिंग कीजिए, ऑडियो नोट्स बनाना चाहते हैं ऑडियो नोट्स बनाइए, लिखना चाहते हैं, जर्नलिंग करना चाहते हैं, जर्नलिंग कीजिए। ये आपके जो ब्लॉक इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करने में बहुत मदद देगा। लकी कलर की बात करूँ तो वाइट और क्रीम कलर का इस हफ्ते यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा लकी नंबर आपके लिए 2 है, ये इंटेलिजेंस को शो करता है, कनेक्शन को शो करता है, मून रूल करता है इसको, क्योंकि आपकी राशि को मून रूल करता है। ये जो हफ्ता है ना, आपको आपके अंदर के वॉरियर और हीलर दोनों से कनेक्ट करने का मौका दे रहा है। आप जितनी खुद से क्लैरिटी में आएंगे, उतना ही आउटर वर्ल्ड में डायरेक्शन मिलेगी आप लोगों को। जिसके मन में मैल नहीं होता ना, उसी की राह बाहर से आसान हो जाती है। स्लो डाउन, फील डीपली एंड राइज वाइजली। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ समझा होगा, और आप अपना हफ्ता अच्छा बनाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में करियर वाइज, शादी के लिए या किसी भी हवाले से मसले चल रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको फर्दर गाइड करेगी, और एस्ट्रोलॉजर मैडम एन बख्श का आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट बता देगी कि कौन सा टाइम अवेलेबल है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।